स्टूडेंट्स के कंसंट्रेट ना करने की वजह या फोकस ना कर सकने की एक वजह ये होती है कि मुसलसल डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स या वो थॉट्स जो आप काम कर रहे हैं उससे आपका ध्यान बदलती हैं, या उस किस्म के थॉट्स आते हैं, या वो मुसलसल वरी कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में, करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसी पर्सनल किसी चीज़ के बारे में। लेकिन मुसलसल जो वरिंग है, जो परेशानी है, मुसलसल परेशान रहना, ये मुसलसल की परेशानी स्टूडेंट्स को प्रिवेंट करती है कि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें, सही तरीके से फोकस कर सकें जिस चीज़ पर उन्हें फोकस करना चाहिए। इसको फाइट करने का, इसको हैंडल करने का एक तरीका ये है कि आपके जहन में जब भी कोई परेशानी वाली थॉट आए, कोई वरिंग थॉट आए या कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आए, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट वो होती है जो जो आप कर रहे हैं उससे आपका ध्यान बदले, तो आप उसको एक पेपर पर लिख लें, एक डायरी लिख लें, अपने मोबाइल में लिख लें, कहीं भी उसको नोट कर लें। इस तरीके से इसे साइकोलॉजिस्ट एक वरी लिस्ट भी कहते हैं। ये आपकी एक वरी लिस्ट बन जाती है। आप उसे सादा अल्फाज में आपकी एक परेशानी की लिस्ट कह लें, आपकी एक अपनी परेशानी की लिस्ट बन जाएगी। उस परेशानी की लिस्ट पर हर वो आइटम होगा, छोटा बड़ा, अहम, नॉन इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट, हर वो टॉपिक होगा जो आपको मुसलसल परेशान करता है या जो आपको कॉन्सेंट्रेट करने से रोकता है। क्योंकि जहन को ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि जहन को ये तसल्ली चाहिए होती है कि जो चीज़ उसकी नज़र में, आपके जहन के नज़र में, फॉर वट एवर रीज़न आपके कॉन्शियस में अब चली गई है बात कि वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वरी कर रही है आपको। जहन को ज़रूरत होती है इस तसल्ली की कि उस आइटम का आपने ख्याल कर लिया, आपने उसके यू हैव टेकन केयर ऑफ इट। तो जब आप लिख लेते हैं तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको एक किस्म का रिलैक्स करता है। आप एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि वो चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके जहन में आ रही थी, वो ख्याल बार बार आ रहा था, अब वो आपने उसको लिख लिया, बजाय कि आप सारा दिन उसी की सोच में गुजार देते, आपने उसको लिख के साइड पे कर दिया। अपने जहन को एक सिग्नल चला गया, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एक सिग्नल चला गया कि मैंने उसको लिख लिया, नोट कर लिया, मैं उसका अब आई विल टेक केयर ऑफ इट। अब आपने उसको लिख लिया और आप वापस आप कॉन्सेंट्रेट करने लग गए, फोकस कर सकते हैं, फोकस करने लग गए उस चीज़ पर जो आप कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, आप अब दोबारा फोकस कर सकेंगे उस चीज़ पर। और दिन में आप 10 मिनट, 15 मिनट जो आपको सूट करे, आप उस अपनी जो आपकी परेशानी लिस्ट बन रही है ना, आप अब 10-15 मिनट अपने दिन में उस लिस्ट के लिए मेंटेन कर लें, साइड पर कर लें। जिस वक्त आप बैठ के रोज़ाना बेशक एक दफ़ा वो लिस्ट देख लिया करेंगे, यार ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, और आप नोटिस करेंगे कि उसमें थीम्स इमर्ज होंगे, कुछ थीम्स होंगे। हो सकता है कि एक थीम हो आपका फ्यूचर, एक थीम हो आपकी अपनी सेहत, एक थीम हो आपके प्यारों की सेहत, कुछ भी हो सकता है। थीम्स होंगे उस परेशानी लिस्ट के ऊपर। जब आप उसको दिन में 10-15 मिनट डेडिकेट कर देंगे ना उसके लिए, तो बाकी सारा वक्त आपका जहन फ्री हो जाएगा इस तसल्ली में कि मैं उसको देखूंगा, और आपने वो लिख ली लिस्ट। अब जब आप वो लिस्ट देख रहे हैं तो आपने, हमें साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आपने उधर एक सिंपल डिसीजन लेना है। आप जब लिस्ट देख रहे हैं तो आपने ये समझना है या ये सोचना है कि इसमें से कौन सा आइटम है जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिस आइटम के बारे में आप यू कैन डू समथिंग, वो एक्शन ले लें। जिस बजाय कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते जाएं, जिस आइटम के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, आप वो एक्शन ले लें या वो एक्शन लेना शुरू कर दें। मतलब अगर आपको ये मसलन एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये परेशानी है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको, मैंने तैयारी नहीं की हुई, मेरे एग्जाम्स आने वाले, लिख लो। और अगर उसकी जो परेशानी है देख लो कि अच्छा इस परेशानी से आपको अब क्या करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, और आप जो रिक्वायर्ड है उसके लिए एक्शन शुरू कर दो, उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। तो ये जो लिस्ट बनाना है, ये जो एक टेक्निक है जो बहुत रिकमेंड की जाती है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कम टेक्निक्स होती हैं जो बिल्कुल 100% हर लिहाज से परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको खुद फील करेंगे कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आपकी जो कांस्टेंट वरिंग है ना, या जो मुसलसल डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स का आना है, जो इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है, जो इनएबिलिटी टू फोकस है, क्योंकि इस पर बहुत से स्टूडेंट्स हमें ये एक बात कॉन्स्टेंटली एक सवाल पूछते हैं कि जी मैं फोकस नहीं कर सकती, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस चीज़ में कि आप ने अपने जहन को डीक्लटर कर दिया, अपने जहन को फारिग कर दिया उन चीज़ों से जो आपको मुसलसल परेशान करती हैं, उसको एक पेपर पे लिख दिया, जहन को तसल्ली दे दी, और आप दोबारा आपने फोकस करना शुरू कर दिया उस पर जो भी आप कर रहे थे।